हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें शिक्षा व्रतों के स्वरूप के बाद में अब यहाँ पर प्रारंभ हुआ है संलेखना नाम का अधिकार। संलेखना का इच्छुक जीव संलेखना धारण करने की स्थिति को जान करके संलेखना स्वीकार कर रहा है। वो स्वीकार करके सारे घर परिवार से क्षमा करके करा के अब यहाँ पर अब अंतरंग में जो अपने से जो दोष बने थे उनके प्रति क्या भाव करता है वो अपन यहाँ पर देख रहे थे। तो अपन ने प्रारंभ किया था इसे 125 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं इसको साथ में एक बार। आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निरव्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायिनिः शेषम्। तो इसमें से अपन ने दो शब्दों के अर्थ कल पहली लाइन का अर्थ देखा था कि जो सारे के सारे सर्वम एनः एनः यानी दोष पाप अपराध इसने जीवन पर्यंत किए हैं उन सारे अपराधों को आलोच्य यानी आलोचना करके अर्थात उनको स्वीकार करके कि मैंने वे दोष किए थे और केवल किए ही नहीं थे तीन प्रकार से यहाँ पर दिया कृत कारित अनुमत। इसका अर्थ क्या बताया था? कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरों से करवाना और अनुमतम यानी अनुमोदना करना। एक एग्जाम्पल लेके आगे करते हैं। ऐसे कृत यानी जैसे हिंसा है, हिंसा स्वयं ने करी, स्वयं ने पीटा किसी को, स्वयं ने मारा, किसी का वध किया, यह हुआ कृत। दूसरे से पिटवाया, मरवाया, हिंसा करवाई, इसको बोलते हैं कारित। और ना मैंने किया ना मैंने करवाया परंतु किसी व्यक्ति ने किसी को पीटा, मारा, वध किया तो अपन हर्षित हुए, अपने को अच्छा लगा, अपन ने ताली बजाई, अपन ने प्रशंसा करी, ये क्या है? उसकी अनुमोदना। अपन ने ना किया है ना कराया है। हमने नहीं कहा था तू जाके मार, हमने नहीं कहा था अमेरिका को कि पाकिस्तान में जाकर के क्या करो तुम बम गिराओ, अफगानिस्तान में ऐसा करो, लेकिन जब हुआ ऐसा तो अपन ने कहा वाह कितना अच्छा हुआ। तो तुमने क्या करी? बैठे बैठे बेकार की अनुमोदना करके पाप बांधा। ना तुमने किया ना कराया लेकिन किसी ने कर दिया उस काम को तो अनुमोदना कर। तो ऐसा करके हर चीज में लगाना। झूठ बोला, बुलवाया, किसी अन्य ने बोला तो उसकी अनुमोदना करी, चोरी करी कराई, किसी अन्य ने करी तो उसकी अनुमोदना करी। अब्रह्म, कुशील, परिस्त्री, स्वस्त्री आदि का सेवन स्वयं ने किया, किसी अन्य को आपने करवाया या किसी ने कहीं परिस्त्री का सेवन किया तो अपन हर्षित हुए। ये क्या है? अनुमोदना। स्वयं ने परिग्रह जोड़ा, दूसरे को परिग्रह जुड़वाया और कहीं परिग्रह से युक्त जीव हो रहे थे उनको देख देख करके क्या हुआ? हर्षित हुआ। तो ये क्या है? 5 पापों की मन वचन काया से कृत कारित अनुमोदना से प्रवृत्तियां। और आप देखो कि अपन बैठे बैठे और कुछ नहीं तो यही क्या करते हैं, और करे नहीं कराए नहीं तो अनुमोदना करने में तो लगे ही रहते हैं। टीवी खोली और अनुमोदना चालू, परिग्रहियों को देख करके अच्छा इसका परिग्रह है तो प्रशंसा अनुमोदना हो गई। एक स्त्री का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध हुआ, आपके लिए वो नायक नायिका थे, एक्टर एक्ट्रेस थे, तो आपके लिए आदर्श रूप दिख रहे थे, तो आपने कहा इनका अच्छा हुआ ऐसा काम। तो वो पर पुरुष ने पर स्त्री का सेवन किया तो इसमें अपन ने हर्ष माना, तो ये क्या हो गया? कुशील पाप की अनुमोदना हो गई। अपन ने ना किया ना हमने बोला था कि आप करो, लेकिन अपन ने देखा और देख करके प्रसन्न हो गए, ताली बजाई उसके लिए और दूसरे को प्रेरणा दे दी, देखे ना तुमने। समझ में? ऐसे सब पापों पे लगाना। अभी अपन वो सब बातें चूंकि अणुव्रतों के अंतर्गत कर चुके हैं इसलिए हम यहाँ दोहरा नहीं रहे, लेकिन आप विस्तार कर लेना। तो ये जीवन में बहुत सारे पाप बने, अभी भी बन रहे हैं,
हम चाहते हैं खुद में से कुछ को छोड़ना भी, कदाचित कुछ छूट भी नहीं पाते, लेकिन जो बहुत सारे स्थूल पाप थे तो हमने छोड़ भी दिए। संकल्प पूर्वक की त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग, पर स्त्री के देखने का, भोगने का, उसमें राग करने का, वो उसका त्याग, परिग्रह का एक मर्यादा, लिमिटेशन बांध ली, इतना ही रखेंगे, इससे अधिक नहीं रखेंगे, तो वो हमने थोड़े पाप का त्याग किया, गृहस्थ जीव है ना ये तो। और बाकी पाप अभी भी इसके पास हैं लेकिन मौजूद, वो किए इसने। तो अब ये व्यक्ति जब जा ही रहा है तो वो ये सोच रहा है, विचार रहा है, मैंने जीवन में जो जो भी पाप किए हैं उन सब की मैं आलोचना करता हूँ, वे मेरे द्वारा बन गए, वे मेरे सारे कार्य कैसे होवे, मिथ्या होवे। यद्यपि वे मिथ्या मेरे बोलने मात्र से नहीं हो जाएंगे, तथापि मैं उसका फल नहीं भोगना चाहता, और मैं अब ऐसा पुरुषार्थ उत्तम करूंगा कि जिसके द्वारा उन पापों का मैं नाश कर सकूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा उसकी पूर्णता प्राप्त करके वे मेरे सारे कर्म निर्जरित हो जाए, इस प्रकार का मैं उद्यम करूंगा। तो वो उद्यम तभी तो करेगा जब ये मानेगा कि मैंने कुछ गलत काम किए थे, नहीं तो मानता रहे हमने कछु किए ही नहीं गलत, तो हम काय के लिए रत्नत्रय दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की आराधना करें। भाई तेने गलत कार्य किए हैं, उसके नाश करने के लिए ये रत्नत्रय, ये शुद्धि आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये साफ मन का हो रहा है। वास्तव में ये जो आलोचना है, ये आलोचना करके अपने आप को हल्का कर रहा है, हल्का समझ से हल्का होना क्या है। समझो आपने सिर पे बोझ उठा रखा है 5 किलो का और लेके आप चल रहे हो, ठीक है, और जब उसको उतार करके रख दिया आपने घर पहुंच करके, तो कैसा लगेगा? फील कैसा होगा? हल्का फील होगा। दोनों हाथों में 20-20 किलो के बैग लेकर के आप रेलवे स्टेशन पे चढ़े और कोई कुली नहीं दिखा, और दिख भी रहा हो तो आपको नहीं करना, आपने कहा मैं ही लेके जाऊंगा, लेके जा रहे हो उठा करके, और A1 से लेकर के A11 में जाना है, तो इतने 10-11 डब्बे तुमने क्रॉस किए। अब जैसे तुम वहां सामान रखोगे कैसा फील करोगे? हाँ बहुत अच्छा वो डब्बा आ गया एक रिलीफ, रिलैक्स होता है। भार को उतार देने पर व्यक्ति अपने आप में एक शांति, प्रसन्नता महसूस करता है, ठीक है। ये भार तो 10-15 मिनट का ही है। आप सोचो कोई भार आधी 1 घंटे से, हम्मा लोग वगैरह रहते हैं, कहाँ से कहाँ का क्या क्या उठा के लेके जाते हैं, तो ऐसे बहुत लंबे लंबे दिन भर का थका हुआ, परिश्रम से व्याप्त, अब उसका भार उतरे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ऐसे के ऐसे जो जीवन में या दिन में, रात में, महीनों में अपन ने कषायों के भार सिर पे चढ़ा रखे हैं, जो भार अपन गिनते ही नहीं है, वो भार जब उतरते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितना अच्छा लगता है। एक व्यक्ति के प्रति क्रोध आ रहा है, आप क्रोध के कारण से उसके बुरा करना चाहते हो, तो उस कषाय के भार को लेके घूम रहे हो, उसका बुरा नहीं कर पा रहे हो, वो पुण्य के उदय में तो उसका तो उत्थान होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, और तुम्हारा कषाय का भार तुम्हारे पास है। आप देखो आप कितना भारी फील करते हो। और कभी सद्ज्ञान से आपको सद्बुद्धि आ जाए और आप सोचो मुझे अब इसके प्रति बैर रख के क्या लाभ है, क्या होगा उससे, इसका कोई भी फल नहीं निकलेगा, उल्टा मेरे ही बुरा होगा, मैं इसको माफ करता हूँ और मेरा इससे अब कोई विपरीत संबंध नहीं है, ये एक भिन्न जीव है, मेरी पाप कर्म का उदय था जिससे ऐसा बुरा हुआ, बाकी इसकी कोई गलती नहीं है। इस प्रकार का सम्यक ज्ञान पैदा हो जाए और वो कषाय चली जाए, आप कल्पना करके देखो या फील करके देखो कि वो जो भार चला गया अब आपको कैसा लगता है। पहले जब जब उसको देखते थे तो एकदम ऐंठ जाते थे, एकदम चेहरा बिगड़ जाता था आपका, और आज आपने उसको देखा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, आप कितने रिलैक्स। जैसे वो हाथ में भार रहता है, कैसा चेहरा बिगड़ा हुआ रहता है अपना, और जब वो भार छूट जाए तो आप देखो आपका चेहरा कैसा बढ़िया प्रसन्न रहता, शांत रहता। घमंड का सिर पे बोझ आ जाए, हम सुंदर हैं, सबसे सुंदर इस मोहल्ले में, नगर में हम ही हैं, ऐसा मान का भार आ जाए, तो उस मान के भार को लेकर के जब जब निकलोगे तो तुम अपने आप को कड़क ही महसूस करोगे, हाथ पैर फूले हुए रहेंगे, टेढ़े टेढ़े चलोगे, जैसे आदमी अकड़ जाता है ना, सीधा नहीं चल पाता। और वो मान का भार उतर जाए, कषाय उतर जाए कि मैं सुंदर हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, इस प्रकार की मान्यता दिमाग से निकल जाए, फिर देखो तुम्हारी चाल कितनी आराम से, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल
मजे से जगती जाती, कड़क नहीं रहता, चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं रहता, मुंह टेढ़ा नहीं रहता। ये होता बाहर निकलने का तरीका। ऐसे ही हमने कोई अपराध किए थे, उन अपराधों का बोझ अभी तक हृदय में था। इस जीवन में मैंने बहुत अपने जीवन को चलाने के लिए न्याय से या अन्याय से कार्य किए, उनका क्या होगा? तो ये संत समय में जो भार पड़ा हुआ था, उस भार को क्या करता है ये जीव? आलोचना करता है। भगवान के समीप जाकर के, गुरुओं के समीप जाकर के, एकांत पा करके अपने जितने सारे दोष हैं वो सारे के सारे दोष प्रकट कर देता है कि मेरे से ये सारे दोष हुए थे। उनके पास क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये जगत के स्वामी हैं। ये नियम है कि जैसे क्या होता है, एक बच्चा है तो एक बच्चे ने उस बच्चे को मार दिया, पीटा समझ लो, और वो रोता रोता अपनी मम्मी के पास, घर के पास चला गया। अब क्या है, उस जो बड़ा बच्चा था जिसने मारा, उसको लगा कि मैंने गलत किया, तो वो क्या करता है, वो बच्चे के पास नहीं जाकर के उसकी मम्मी के पास जाता है कि आंटी जी, मम्मी जी, बहन जी, मामी, जो भी है, कि मैंने ये जो बच्चा था इसको पीटा, मेरी गलती थी, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपके बालक से भी क्षमा चाहता हूँ। तो बच्चे से नहीं बोलता है, वो किससे बोलता है? बड़े से बोलता है। एक लोक में तरीका है, यदि बड़ा उपलब्ध नहीं हो तो बच्चे से बोल देगा, लेकिन यदि बड़ा है तो वो गलती अपनी एक्सेप्ट करेगा उसके स्वामी के पास जाकर के। ये तरीका है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने जिनके प्रति गलतियां करी, जिनके प्रति दोष करे, तो वो मौजूद हैं कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन इनके जो मालिक हैं वास्तव में, इनके जो और बड़े हैं, हम उनके पास जाकर के अपने दोष प्रकट कर रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप जगत के जीव जिते तिन सबके नायक। ये भगवान के पास जाकर के सामायिक पाठ में कहा जाता है, हे प्रभु आप क्या हैं? आप जगत के जीव जिते तिन सबके नायक। जगत में जितने भी जीव हैं उन सबके नायक, स्वामी, नाथ आप हो। इसलिए अरज करूं मैं सुनो, दोष मेटो दुखदायक। इसलिए मैं आपके समक्ष आकर के विनती कर रहा हूँ, अर्जी कर रहा हूँ, मेरे सारे दोष आप मेटने के लिए समर्थ हो, इसलिए आपके पास आया। वो एक एक दो दो इंद्रिय के प्रति अपने बहुत दोष बने हैं। एक इंद्रिय के प्रति हिंसा हुई, दो इंद्रिय के प्रति, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये जितने त्रियंश गति के हैं, हवा, पानी, पेड़, पौधा, लट, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, घर में रहने वाले चूहे, छिपकली, ये सब कितने छोटे छोटे से जीव, मक्खी, मच्छर, इन सब के प्रति हमारे बहुत अपराध हुए हैं, क्योंकि हमने विषयों के कारण से इनको बहुत दुख दिया। तो ऐसा वो जो भाव हमारे अब आया है, तो उसको अब मक्खी मच्छर से जाकर के तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, हे मक्खी मच्छर, हे चींटी, हे पेड़ पौधा, हे हवा पानी, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें बहुत त्रास दिया। तो कहते हैं इनके पास नहीं जाया जा सकता, इनको समझ में भी नहीं आता। हम तो इनके स्वामी जो हैं उनके पास जाकर के अरज कर रहे हैं कि हमने वास्तव में गलती की है, तो उनको समझ में तो आएगा ना कि ये वास्तव में सॉरी बोल रहा है कि नहीं, ये अपना मन हल्का कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा हम जगत के जो नायक हैं, ऐसे त्रिभुवन के नाथ तीर्थंकर परमात्मा परमेश्वर स्वामी, उनके पास जाके कहते हैं, अथवा उनके मार्ग पर चलने वाले जो वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराज हैं उनके पास जाके कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मेरे सब दोष हुए हैं। समझ में? दोष समझ में आ रहे कि नहीं अपने जीवन में क्या क्या होते हैं? 5 पाप कहे थे कल आपसे। 5 पाप होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ होता है, ये शरीर दिखता है, शरीर से ममत्व होता है, शरीर के प्रति एकत्व होता है। इस शक्ल को ले लेकर के हम मानते हैं ये शक्ल ही मैं हूँ, ये देह ही मैं हूँ, ये अपनी भूलें हैं। इन भूलों को स्वीकार करके आलोचना की जा रही है। ठीक है, तो आलोचना करना अच्छी बात है ना? तो एक सावधानी थोड़ी सी और बता दें। आलोचना करना यानी अपना दोष स्वीकार करना। तो गुरु महाराज कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि आलोचना करके अपने दोष स्वीकार करना, अपने दोषों को प्रकट करना, लेकिन इतनी सावधानी रखना, हर किसी के सामने अपना हर कोई दोष नहीं कहने लगना। आप सोचो ये तो हम तो सीधे बनना चाहते हैं, हम भोले बनना चाहते हैं, बराबर आगम की आज्ञा, अपने दोष स्वीकार करो, बराबर बात है। लेकिन दुष्ट व्यक्तियों के सामने अपने दोष प्रकट करोगे तो उससे तुम्हारा अहित होगा।
इसलिए अपने दोष उनके सामने प्रकट करना कि जिससे तुम्हारे दोष दूर हो जाएं, और जो तुम्हारे दोषों का अवर्णवाद नहीं करें, फैलाए नहीं उसको, वो उनको अपने तक सीमित रख कर तुम्हारा उपकार करें। इसलिए गुरुओं के समक्ष दोषों को बोला जाता है, और फिर गुरु जैसा बताए वैसा कहा जाता है, किया जाता है। गुरु कहे कि तुमने दोष उस व्यक्ति के प्रति किया है, उसके पास जाओ, उससे क्षमा मांगो, तो फिर तुम्हें उसके पास जाके क्षमा मांगना योग्य, क्षमा वैसे ही मांगना योग्य है, लेकिन अपना दोष हर कहीं प्रकट करोगे तो वो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। समझ में? नहीं तो क्या है कि थोड़ा अपन पढ़े और ऐसा लगे कि अपनी गलती तो अपने को बता नहीं, सबको बताएं, फिर सबको नहीं बताओ, ये समझदारी नहीं है। गुरु को बताओ, गुरु उसको निकालेगा। अन्य व्यक्ति को बताओगे वो उसको वही बना रहने देगा, और ऐसा कर देगा कि कल को तुम दोष भी प्रकट करने लायक नहीं रहोगे, तुम्हारी निंदा कराएगा, हंसी होगा, तुम्हारे अंतरंग में ग्लानि भाव, हीनता का भाव आने लगेगा। गुरु ऐसे हैं जो तुम्हारी हीनता दूर करके तुमको प्रभुत्व पैदा करवाएंगे। जैसे किसी ने समझ लो अब्रह्मी सेवन कर लिया, गलत परिस्थिति सेवन कर ली अज्ञान में आकर के, अब वही अपना दोष हर व्यक्ति को बताए, तो ये सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से ये ठीक योग्य नहीं है। लेकिन वो गुरु को बताए कि ऐसा दोष बनाए जीवन में, तो वो गुरु उसके लिए योग्य प्रायश्चित देंगे कि क्या किया जाए कि तेरे मन के विकार निकले, और जो किया उसका क्या, जो पाप हो चुका उसका फल तो जो समय पे जो आएगा वो आएगा ही, लेकिन जो ग्लानि बनी है वो कैसे दूर हो सके, क्योंकि वो भार जब तक बना रहेगा तब तक ये शरीर छूटेगा नहीं सही परिणामों से, उसमें कुछ ना कुछ दुख का परिणाम बना रहेगा। और हम चाहते ये हैं कि धर्म को प्राप्त करते हुए शरीर छोड़ा जाए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना अपनी बात, हमेशा आलोचना करना दोषों की, लेकिन गुरु के समक्ष। और एक शब्द यहाँ पर दिया है, इसको अपन पढ़ते हैं आगे, निर्व्याजम। निर्व्याजम यानी निश्चल भाव से, ब्याज नहीं है वो, बिना ब्याज के, निर्व्याजम, ब्याज यानी छल, निर्व्याजम यानी बिना छल के, यानी ना पहली लाइन में, जो दोषों की आलोचना है उसको तुम निश्चल भाव से करो। अर्थात गुरु को मेरे दोष पता लग जाएंगे तो ये मुझे हल्का समझेंगे, हल्का समझेंगे तो फिर हमको अच्छा नहीं रहेगा, हमको छोटा समझेंगे ये, तो ये व्यक्ति ने क्या करा, अपने दोष ही छुपा ली। ऐसा होता है अनेक बार कि अब मैंने आपको अपने दोष बता दिए, या समझो आप मुझे अपने दोष बता दो और आपको लगे भैया कोई दोष पता लग जाए तो ये अभी तक तो मेरे को क्या समझते हैं, ईमानदार समझते हैं, सदाचारी समझते हैं, धार्मिक समझते हैं, वो दोष बता दिए तो ये मेरे बारे में ये सब नहीं सोचेंगे, तो अपन क्या करो, नहीं बताओ। तो ठीक है, हमको तो नहीं बताओ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके प्रति आप जाकर के आलोचना कर रहे हो दोषों की, उनसे भी आप ऐसा करने लगो, ये तो मायाचार कर रहे हो। हम दोष कह ही इसलिए रहे थे कि हमारे मन का भार दूर हो जाए। तुम्हारे मन का भार तो अभी तक बना हुआ है, जो मलिनता थी वो समंदर में जाकर के मलिनता तो वैसी की वैसी बनी हुई है। पानी में डूबे फिर भी सूखे के सूखे ही रहे, गीले नहीं हुए। ऐसा हो सकता है पानी में जाओ और सूखे रहे? नहीं हो सकता है। एक गिलास लिया, गिलास, ठीक है, हम आपसे पूछते हैं उसको हमने समंदर में डुबोया, सूखेगा कि गीला रहेगा? गीला। पूरा पानी से कैसा हो जाएगा? सरोवर। गीला सूखा रहने का कोई चांस है? गहराई में 1 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर का समंदर था गहराई में, उतना उसमें डुबो दिए। बोलो ऐसा हो सकता है कि वो सूखा रहे? हम कहते हैं हो सकता है सूखा रहे, पूरा का नहीं, थैली नहीं, बस ऐसा फालतू की बातें नहीं है। विज्ञान से उत्तर दो आप, थोड़ा सा विज्ञान यदि पढ़े हो तो, कि हमने एक गिलास लिया और गिलास को पानी में डुबोया, फिर भी जब उसको निकाला तो पूरा सूखा का सूखा निकला, उसमें कुछ भी पानी ने प्रवेश नहीं किया। ऐसा हो सकता है? हम कह रहे हो सकता है, आप सोच, अब तो बताओ कैसे हो सकता है? नहीं, लकड़ी का डालो चाहे प्लास्टिक का डालो चाहे काय का डालो, आप डुबो रहे हैं उसको अंदर, तल में जाकर के इतनी गहराई तक ले गए, उसको लो और उसको उल्टा करो और सूख नहीं जाएगा, उल्टा ही उसको डालो, उसको लेके जाओ। नहीं करना तो प्रयोग घर पे करके देखना, बाल्टी लेना और एक गिलास लेना, बाल्टी में पानी भरना और उसको उल्टा लेकर के डुबोना
समझे ना, उल्टा मतलब कैसा, ऐसा करके, और उसको निकालना फिर तले तक जाने के बाद, और देखना उसके अंदर पानी कितना घुसा है। पूरा का पूरा आपको सूखा मिलेगा, हवा भरी उसमें। पुरानी हवा को नहीं निकाले तो इसमें पानी आने का प्रवेश कहाँ है? पुराना अपना भार नहीं निकाले तो इसको नया पानी के जल से ये शीतल हो जाए, इसको जगह कहाँ आने की? उस गिलास को आप ले जाओ उल्टा करके, उस मग को ले जाओ समंदर के तल में हजारों किलोमीटर नीचे भी, लेकिन यदि उल्टा रखा हुआ है उसको, गीला नहीं होगा। बाहर से होगा, बाहर से हो, अंदर से नहीं होगा। अंदर से बिल्कुल सूखा रहेगा, पूरा सूखा। नहीं पढ़ा विज्ञान में? अरे ये तो 5वीं 6वीं में पढ़ा देते हैं। हवा है उसमें, तो टेढ़ा करोगे तो पानी आएगा उसमें, ऐसा कैसा उल्टा करके ले जाओगे कुछ नहीं आएगा। ऊपर ऊपर से गीला दिखेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति मुनिराज के पास जाके, भगवान के पास जाके आलोचना करे, मैं पापों की निंदा करता हूँ, और अपने पाप तो प्रकट करे नहीं, अपनी बुद्धि उल्टी ही रखे, तो वो व्यक्ति बाहर से कब दूर होगा? वो समता रूपी जल से कब नहाएगा? ये दिखेगा बाहर के वातावरण में, किसने संलेखना ली है, इसने व्रत लिया है, इसने पापों की आलोचना करी है, लेकिन नहीं करी, वो ऊपर ऊपर की बात है। अंतरंग में इसका मन शुद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी मान्यता भी उल्टी पड़ी हुई है। ये अपने आप को भी बड़ा बनवाना चाहता है, ये अपने आप को छोटा नहीं दिखवाना चाहता है। अपनी कल्पना में पता नहीं क्या मान के बैठा है अपने आप को। अभी भी शरीर ही मानता है, और शरीर को लेकर के कल्पनाएं किए हुए कि ये लोग मुझे बड़ा मानते रहें, गुरु बड़ा मानते रहें, नहीं तो क्या होगा। इतना नहीं सोच पा रहा है कि देह से निकलने वाला हूँ, ये गुरु मुझे बड़ा मानेंगे, छोटा मानेंगे, इसके इनके मानने से मेरे में क्या लाभ होगा। आप मुझे बड़ा मानो तो आपके बड़ा मानने से मेरी आत्मा में क्या उद्धार होगा? जो मेरे बारे में आप जो कुछ मानोगे वो आप में चल रही है वो घटना, मेरे में क्या फर्क पड़ रहा है उसका? मुझे क्या लड्डू मिलेंगे उससे? मैं कौन से स्वर्ग में, मोक्ष में, नरक में चला जाऊंगा उससे? लेकिन हमारा चिंतन दूसरों को लेके चलता है, दूसरे मुझे बुरा नहीं समझे, हम इसमें ज्यादा चिंतित रहते हैं। मैं बुरा नहीं बनूं, इसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करते। ऐसा नहीं होता। आपका एक शर्ट समझ लो फटा है, ठीक है, जैसे कुर्ता है ना, कुर्ता थोड़ा सा फट रहा है, तो मेरा प्रयास क्या रहेगा कि फटा कुर्ता नहीं पहनूं, इस बात का कि फटा कुर्ता पहन तो लें, लेकिन है ना किसी को दिखे नहीं। क्या नहीं दिखे? कि इन्होंने फटा पहन रखा। ये प्रयास नहीं करता व्यक्ति कि अपन फटा नहीं पहने। प्रयास किस बात का करता है? फटा कैसे दिखे नहीं, ऐसे हम दोष हमारे दिखे नहीं, इसका प्रयास ज्यादा करते हैं। इसका प्रयास नहीं करते कि हमारे दोष कैसे रहे नहीं। लोग धनवान दिखने का ज्यादा प्रयास करते हैं, धनवान होने का काम नहीं करते। रूपवान दिखने का प्रयास करते हैं, रूप कैसे हो वास्तव में अपना अच्छा, उसका प्रयास नहीं। ब्यूटी पार्लर में जा जाके क्या करते? रूप अच्छा दिखे, इसका मतलब रूप अच्छा नहीं है ना, तब तो गया वहां पे, नहीं तो क्यों जाता। बलवान दिखने का प्रयास करते हैं, बलवान होते नहीं अंतरंग में। यानी ये वही की वही बात यहाँ तक बनी रहती है कि ये निर्दोष ही दिखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन निर्दोष में बनूं हूं इस बात का प्रयास नहीं कर रहा है। इसलिए आचार्य महाराज ने शब्द दिया निर्व्याजम, निश्चल होकर के अपने दोषों को स्वीकार करना। नहीं तो ये मरते समय भी तुम दोषों को नहीं स्वीकार कर रहे हो, तो अब क्या लेकर के जाओगे? यहाँ से मायाचार लेके जाओगे, मायाचार के साथ मरोगे तो तिर्यंच गति प्राप्त होगी, टेढ़ी टेढ़ी। टेढ़ा तुम्हारे हृदय का परिणाम है वक्र, तो वक्र गति में जाके जन्म होगा। हमने तो व्रत ये सब छोड़ा था, ये छोड़ के तुमने आलोचना का करे ठीक से। इसलिए खुले मन से जितना पाप किया ना सब बता देना, हमको नहीं, गुरु को। भगवान गुरु नहीं मिले तो भगवान के सामने जाके स्वीकार करना। ये तक कठिन होता है अपने लिए कि जो हमने पाप किए हैं उसको हम मुंह से बोल करके इन कानों से सुन लें। आप करके देख लेना मंदिर में, आज सुबह से लेकर के कल सुबह तक जो जो अपन ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ किया, उसको भगवान के सामने खड़ा होकर के वाणी से बोलना कि अपने को सुनाई दे, एकांत में, दूसरों को नहीं। तो आप देखो आपसे क्या बुलाता है, क्या बोल पाते हो। एक दिन का कह रहे हैं, बोलना मुश्किल पड़ जाएगा। वो तो पाठ लिखे प्रतिक्रमण सब आचार्यों ने, तो अपन तो पढ़ जाते हैं पढ़ने वाले।
कि वो प्रतिक्रमण पढ़ लिया, 1 इंद्रिय की हिंसा, 2 इंद्रिय की हिंसा, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की, पृथ्वी का एक, वायु, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, प्रत्येक का सब बोल दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो लिखे ना पाठ, तो बोलो जरा एक बार मन से कि क्या क्या किया तुमने, क्या सपना आया, क्या लोभ हुआ, किस परिस्थिति को देखा, किस पर धन को देखा, किस पर वस्तु को देख के भाव हो गए, क्या गुस्सा आया, किसको मारने का, पीटने का, वध का, क्या क्या आया। एक बार करके दिखाओ, तुम खुद सुनो उसको, मन में नहीं, सुनो उसको, तो समझ में आएगा तुमको कितना कठिन होता है भगवान से कहना, जिसमें कि वो जानते हैं सब, अपने आप को एक्सेप्ट कराने के लिए। निकलेंगे नहीं शब्द, हमारी क्या गलती, हमने कुछ नहीं किया। 24 घंटे में क्या पाप किए? कुछ नहीं, बराबर था सब, कुछ पाप नहीं किए, कुछ नहीं हुआ हमको। लेकिन 24 घंटे में निर्दोष रहे क्या कि दोषवान रहे? 24 घंटे की जब नहीं निकल रहे तो तुम जिंदगी भर के एंड में क्या करोगे? समझ में आया? जानना विचारना। तो कह रहे निश्चल मन से बिना मायाचारी के सब कह देना। एक तो ये कि व्यक्ति है निश्चल, निश्चल यानी छल से रहित होकर के, छल यानी नहीं, स्वच्छ, स्वच्छ अलग होता है, निश्चल बोल रहे हम। एक निश्चल होता है, निश्चल यानी स्थिर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं निश्चल की, यानी छल रहित होकर के, कपट मायाचार का, ठगने का परिणाम रहित होकर के अपने दोष कहना। ये बिना विचारे कि क्या सोचेंगे हमारे में, इनको जो सोचना हो सोचे, मैं तो कह करके अपना दोष निकालूं। यदि इनको पता नहीं लगेगा तो ये मुझे प्रायश्चित क्या देंगे, मेरा दोष दूर कैसे करेंगे? डॉक्टर के पास जाओ और आप सोचो, और डॉक्टर को कैसे बताएंगे हमारे पाइल्स है, अभी बताएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, अच्छी जगह नहीं है, तो मत बताओ, फिर तकलीफ हो। और डॉक्टर को कैसे बताएं? तो डॉक्टर के पास गए हो ना भैया, हर किसी को मत बताना, डॉक्टर को तो बताओगे ना। लेकिन मरीज के पास जाए और डॉक्टर के पास जाए और अपना रोग नहीं बताए तो इसका कोई इलाज नहीं। ये मायाचारी और ये झूठी प्रशंसा मान से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होने वाला। ऐसे ही गुरु के पास जाए, भगवान के पास जाए और ये अकड़ा हुआ रहे, मायाचार में रहे, अपनी झूठी शान शौकत में रहे, हमको बड़ा माने, तो तुम डूबोगे, तुम्हारा कुछ लाभ नहीं। सही काम करो। जीवन में गुरु बनाना नहीं बनेगा। गुरु रहेगा तो आप उनसे अपना कुछ बातें जो है स्वयं की कह सकते हो, बता सकते हो, उनसे प्रायश्चित ले सकते हो, समाधान ले सकते हो। नहीं होगा तो आप मन के अनुसार चलते रहोगे। सिर पे गुरु होगा तो एक आज्ञा रहेगी कि इनके आज्ञा प्रमाण काम करेंगे। वो नहीं हो तो आपको मन में जो आएगा सो करते रहो। तो कैसे जाने कि गुरु हो सच्चा गुरु हो? वो तो अपन पढ़े ना पहले, गुरु कैसे वीतरागी, निर्ग्रंथ, ध्यान धन आदि से रहित, परिग्रह से रहित, आरंभ से रहित, ज्ञान ध्यान में तत्पर, ऐसे वे गुरु होते हैं जो पारलौकिक गुरु हैं। और बाकी फिर गृहस्थाचार्य होते हैं, गृहस्थों के गुरु है। नहीं, जो गृहस्थी में कुशल है तो वो कुशल होकर के गृहस्थाचार्य कहलाता है। वो धार्मिक गुरु नहीं, धार्मिक यानी जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं वैसा गुरु नहीं है, एक गृहस्थाचार्य, तो उसके पास जाके सलाह मशवरा आदि किया जाता है। ठीक है सर, क्योंकि निर्ग्रंथ गुरु हमेशा हर जगह अपने को उपलब्ध रहे, हर देश काल में। ऐसा कभी कभी संभव भी नहीं होता। अभी है नगर में मौजूद, अभी नहीं भी है, तो उस समय फिर लेना हो तो क्या करें? तो जिनवाणी है, और नहीं तो फिर जो त्यागी गृहस्थाचार्य वगैरह उनसे समाधान आदि लिए जाते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी मायाचारी होती है। इसके आलोचना प्रकट करने संबंधी 10 प्रकार के दोष हैं, तो एक बताया। ऐसे भीड़ हो रही थी, सब लोग अपने दोष कह रहे थे, इन्होंने भी दोष कह दिया, महाराज ये गलती, महाराज ने सुनी नहीं गलती, आवाज इतनी हो रही थी। कोलाहल में अपने दोष कहना, अपनी आलोचना करना, ये इसका मतलब छुपाना चाहता है। अथवा यूं पूछना, ऐसी गलती होती है तो क्या दोष मिलता है? जैसे आहार के समय जाएं और आहार के समय जाकर के अपने को इच्छा खूब खाने की हो जाए तो महाराज इस बात का क्या दंड होता है? ऐसा बोलना, ऐसा बोल के पूछना, तो ये भी दोष है। इसका मतलब क्या, तुम बताना नहीं चाहते कि अपने से हो गई है, ज्यादा करके अपन ऐसे ही करते हैं, अपन आहार संबंधी नहीं। लेकिन क्यों ऐसा अपन कर दे तो बहन जी क्या होता है, अपन ऐसे तो पूछते हैं प्रश्न, ऐसा कोई करे तो क्या होगा, कोई मतलब तो हमने किया, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे हमने किया है, हम पूछेंगे तो पूछ करके ले लेंगे। अथवा
ये गए थे महाराज के पास अपना दंड दोष बताने, तो आपने इनसे पूछा आपका क्या दोष था, तो उन्होंने बताया कि मुझे आज पर स्त्री के प्रति देख करके राग भाव आया। तो आपने सोचा अच्छा मेरे को भी आया था, आपको क्या दंड मिला, मेरे को ये मिला, मैं भी ले लेता हूँ। तो तुमने बोला ही नहीं जा करके, तुमने अपने मन से ही निपटा लिया उसको। तो ये दोष है। एक दूसरे को देख करके प्रायश्चित आदि नहीं लिए जाते, ऐसे मन बराबर नहीं होता है। ये तो आप जा करके बोलो। इस पूरी बात में मुद्दे की बात ये है कि जो दोष बनते हैं उनको एक्सेप्ट करना इट्स नॉट नॉर्मल थिंग। इसके लिए करेज, साहस चाहिए। उस साहस को तुम अब तो उठाओ, जागृत करो, क्योंकि यदि अभी भी नहीं उठाओगे तो तुम कभी भी उस वीर्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे जिससे केवल ज्ञान प्रकट होता है, पूर्ण सुख प्रकट होता है। इसलिए उस वीर्य की जागृति की बात है, और उस भार को दूर करें हम और कषायों से रहित बने, उसके लिए बात है। समझ में बात? ये जितना अपन ने पीछे भी कहा था ना प्रकरण, क्षमा करना, क्षमा कराना, परिग्रह आदि को छोड़ना, बल से ही बल, अपना बल बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ। मतलब शरीर को छूटने के पहले छोड़ना, इसके लिए बल चाहिए। तुम्हें वीर्य नहीं पैदा होगा, शक्ति नहीं पैदा होगी आत्मिक, तो तुम मर जाओगे जीते जी। हम तुमको जीवित देखना चाहते हैं, हम तुमको प्रसन्न देखना चाहते हैं, इसलिए सब प्रकरण कह रहे हैं। ठीक, तो ये निश्चल बिना छल के अपने दोषों को कहना, कह करके फिर क्या करना, अब ये कह रहे हैं आचार्य, आरोपयेन महाव्रतम। अब महाव्रतों को स्वीकार करे, महाव्रतों को आरोपित करे, उनको ग्रहण करे। और कब तक के लिए ग्रहण करे, आमरण स्थायी। अब जब तक मरण नहीं हो जाता, संलेखना का प्रसंग है ना, अब तो मरण निश्चित ही है, तो अब जब तक मरण नहीं हो जाता, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर, 6 महीना, साल भर, 2 साल, जितना भी, उस पूरे टाइम के दौरान हम क्या लेकर के रहेंगे, महाव्रतों को। कितने महाव्रतों को, 1 को कि 2 को, निःशेषम, यानी सारे के सारे, बिना कुछ शेष छोड़े हुए, यानी 5 महाव्रत हैं, 5 पापों का पूरा त्याग है। अब मृत्यु पर्यंत में इन 5 पापों का पूरा त्याग करता हूं, और मैंने जो पहले पाप किए थे उन सबकी मैंने आलोचना करके उसको दूर कर दिया। इसको बोलते हैं ना मिच्छामि दुक्कड़म। क्या अर्थ होता है इसका, बोलते हैं कि नहीं, मिच्छामि दुक्कड़म, क्या अर्थ है इसका, मेरे जो दुक्कड़ मैंने दुष्कृत हैं, मिच्छामि वे मिथ्या होवे। मेरी ये भावना है कि मेरे द्वारा किए गए जितने पाप कार्य दुष्कृत्य थे, हे स्वामी आपकी भक्ति के प्रसाद से, निज आत्मा के चिंतन से, वे सारे मेरे दोष मिथ्या हो गए। होंगे कि नहीं होंगे, आप पुरुषार्थ करोगे तो हो जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं होंगे। ऐसे हमारी आलोचना सम्यक बने। ये तो जीवन के अंत में गई है, उस अंत के समय आलोचना बराबर बने, तो हम बराबर से अभी करें कि हम क्या दोष कर रहे हैं, उन दोषों में से क्या छूट सकते हैं तो हम छोड़ दें, और कुछ दोष ऐसे हैं जो छूट नहीं सकते हैं। गृहस्थी में अग्नि जलाना, पानी संभालना, छानना, गर्म करना, सब्जी सुधारना, ये कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिनको आप त्याग नहीं कर सकते, वो दोष बने रहेंगे। उनकी अभी केवल स्वीकृति होकर के आलोचना नहीं हो सकती कि मैंने पाप कार्य किया है। और जब अंत समय में अपन ने परिग्रह कार्य सब छोड़ दिए, तब करना भी नहीं है। इससे तो महाव्रत दिलवा रहे हैं कि अब तुम्हारा शरीर तो छूट ही रहा है, भोजन पानी कुछ बनाना नहीं है, शक्ति नहीं बनाने की, कुछ दवा दारू करनी नहीं है, इसलिए अब क्या करो, सबका आलोचना करके अब हम कभी ये काम नहीं करेंगे। तो जैसे शक्ति क्षीण हो रही है, उस समय में महाव्रत लेंगे तो महाव्रत पालन हो जाएगा। अब वो बताएंगे यहाँ पर कि महाव्रत लेना कि नहीं लेना, कब लेना, महाव्रत लेके संलेखना करना कि बिना लिए करना, इसके बारे में बात कल करें। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।